नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में रेलवे एग्जाम पूछे के विभिन्न तरह के क्वेश्चंस हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्लास में दोस्तों रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है दोस्तों, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितनी? स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो प्रतिशत में प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 1/4/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों इसे हम लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे किससे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए दोस्तों, इनके कहने का मतलब क्या है। इन्होंने कहा कोई धनराशि, मान लो दोस्तों धनराशि आपकी 100 है, 100 रुपये, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ये जो 100 रुपये हैं ये आपने किसी को दिए या बैंक में जमा किए, ये हो जाते हैं आपके दोगुने, यानी ये हो गए आपके 200 रुपये, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इस 200 रुपये में आपका मूलधन भी है और आपका ब्याज भी है, ठीक है ना। अब हम इनका अगर बीच का अंतर निकालें तो अंतर कितना है आपका? अंतर है आपका क्या? 100 रुपये का अंतर है, ठीक है ना। अब ये 100 रुपये है क्या दोस्तों? ये 100 रुपये तो आपका ब्याज है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर कितना? ब्याज है, क्योंकि इस 200 रुपये में मूलधन भी है, ठीक है ना, और आपका ब्याज भी है, ठीक है ना। और ये हुआ कितना दोस्तों आपका? 4 साल में। कितने साल में? 4 साल में दोस्तों, ठीक है ना। तो हमें पता है दोस्तों हम लोग, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है वो आपका रेट और टाइम का गुणनफल होता है दोस्तों। ये आपको पता होगा दोस्तों। नहीं पता है तो आज आप जान लीजिए कि रेट और टाइम का गुणनफल होता है साधारण ब्याज। अब देखिए दोस्तों, हमें निकालना क्या? रेट निकालना है, ठीक है। टाइम हमें कितना दिया दोस्तों? 4 साल दिया है, ठीक है ना। और हमारा ब्याज कितना है दोस्तों? 100 है। 100 हो गया तो R बराबर कितना हो गया आपका? 100/4। इस 4 से इसे काट देंगे, कितना का? 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचे 4 पंजे 20। तो देखिए कितना आया रेट? 25% आ गया दोस्तों, और यही हमारा आंसर आ गया। तो इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, यानी इसे हम लोग फॉर्मूले से एग्जाम में ना करके ना, इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन है 25%, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि यदि A - B का 40% A+B के 20% के बराबर है, तो B यानी B जो है वो A के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 1/3/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को? देखिए इन्होंने कहा कि हमें यानी A - B का कितना है दोस्तों? 40%, यानी 40/100 हो गया। और किसके बराबर? ये A+B के 20% के बराबर है। ये तो कहा ना इनने। अब इससे ये कट गया, 20 दूनी 40 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 2A - 2B हो गया। और ये कितना हो गया? A+B हो गया। अब A इधर आएगा तो A इधर हो गया, और B इधर जाएगा तो 2B + B कितना हो गया? 3B हो गया। यानी A/B कितना है दोस्तों? 3/1 हो गया। अब इन्होंने कहा कि B जो है वो A के कितने प्रतिशत बराबर है, तो हमें B का निकालना है। तो कैसे निकलेगा? तो B का मान कितना? 1 है। 1 कितना है? 2 3 है, और इंटू 100, यानी हमारा जो आंसर आया वो कितना आएगा? 100/3% आ गया दोस्तों, और यही हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ऑप्शन डी में दोस्तों ये आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन डी को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन आपका RRB ELP एंड टेक्नीशियन 13/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को? देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा हमें 8, 15 और 20। अगर हम इनका एलसीएम देखें दोस्तों, 8 कितना हो गया? 2 × 2 × 2, 15 कितना हो गया? 3 × 5, और 4 कितना हो गया दोस्त? 20 कितना हो गया दोस्त? 2 × 2
और 5, ये तो हो गया ना। अब इनका अगर हम एलसीएम देखें तो कितना आएगा दोस्तों, 2 इंटू 2 तो ये हो गई, और 3 इंटू 5 तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, ये 120। अब इन्होंने हमसे क्या कि कौन सा सबसे छोटा वर्ग है, यानी अगर हम इसमें देखो जो 3600 है दोस्तों आपका 3600, ये कितने का वर्ग है दोस्तों, ये 60 का वर्ग है। यानी सबसे छोटा वर्ग क्या है, 60 का वर्ग है दोस्तों। ये आपका कितने का, 60 का वर्ग, 60 का वर्ग है 3600। और ये इस 3600 को ये 120 जो है पूरी तरह से काट रहा है दोस्तों। इस 3600 को 120 जो है दोस्तों पूरी तरह से काट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वो सबसे छोटा वर्ग कौन सा है दोस्तों, 3600 है। और यही हमारा दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 3600 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि चूंकि एक छात्र के अंक गलती से 68 की जगह 86 टाइप हो गए थे, तो कक्षा का माध्य 1/2 बढ़ गया था। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई 19/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों। अब हम मान लेते दोस्तों जो छात्रों की संख्या कितनी है वो x है, और हम मान लेते दोस्तों माध्य जो है वो y हो गया। तो योग क्या होता है, यही होता है दोस्तों संख्या और माध्य, ठीक है ना। अब हुआ गलती क्या हुई दोस्तों, 86 थे ना, हमने गलती से टाइप कर दिया तो 68 को हमने 68 निकाल दिए दोस्तों। अब इन्होंने आगे क्या कहा, कक्षा का माध्य जो है 1/2 बढ़ गया कुल छात्र। तो एक मतलब क्या हुआ, 1x इंटू माध्य कितना था y प्लस 1/2 बढ़ गया दोस्तों। यही तो कहा है ना इन्होंने। अब प्रश्न के अनुसार तो ये बन गया। अब देखिए दोस्तों ये xy प्लस 18 आ गया, 16 में से 8 गए 8 बचे, 7 में से 6 गए बटा, और ये कितना हो गया दोस्तों xy और प्लस x/2। अब xy इधर आएगा दोस्तों, xy माइनस xy हो गया, ठीक है ना, और प्लस 18 बराबर x/2 हो गया। इससे ये कट गया तो x कितना आ गया दोस्तों, 18 36 आ गया। यही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 36 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, एक सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 26 सेंटीमीटर, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 10/10/2018 शिफ्ट 1 का है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों ये एक आपका चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना, एक विकर्ण ये हो गया दोस्तों आपका, मान लीजिए ए बी सी और डी, और ए विकर्ण आपका ये हो गया, बीच में मान लेते ओ। हमें पता है दोस्तों ये सब समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो ये कितना समकोण हो गया। अब देखिए दोस्तों इन्होंने कहा क्या है दोस्तों, एक विकर्ण यानी 48 अगर ये पूरा है तो अगर हम यहाँ से आधा डिवाइड करें तो ये हो गया 24 और ये हो गया 24, ठीक है ना। एक भुजा इन्होंने हमें 26 दे रखी है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए, ये चीज़, ठीक है ना, तो हम ये इस पूरी को निकाल सकते हो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, हम पूरी निकाल सकते हैं तो हमें पूरी मिल जाएगी। अब इसे निकालिए, हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लेकिन कर्ण दिया है दोस्तों 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होती है, तो हम क्या निकालें, ओडी निकालेंगे। तो ओडी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ओडी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा CD स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, यानी 26 का वर्ग कितना होता है दोस्तों आपका 676, और 24 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 576, ठीक है ना। तो कितना निकल के आया दोस्तों, इस दोनों को माइनस करें तो 100 आ गया, कितना OD स्क्वायर कितना आ गया तो 100 आ गया। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए OD स्क्वायर जो है वो आपका कितना आ गया 100 आ गया, यही तो है ना। तो OD कितना आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। अब ये भी दोस्तों देखिए ये आ गई हमारे पास 10, अगर ये 10 है तो ये भी यहाँ पर 10 होगी। तो अगर हम निकाला BD तो BD कितना हो जाएगा 10 + 10 बराबर 20 सेंटीमीटर दोस्तों, और यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 20 सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 शिफ्ट पद में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो दोस्तों, इस तरह के सॉल्व को क्या करेंगे, ये 10वां पद है ना, हम क्या करेंगे, इससे 1 माइनस कर लेंगे। हम 1 माइनस कर लेंगे, कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। तो हम देखो 9 को तो यहाँ लिखेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 7 में से 2 गए 5 बचे, 12 में से 7 गए तो कितने बचे दोस्तों, 5 बचे। तो 5 का गुणा कर देंगे और प्लस कितना है दोस्तों, पहली संख्या 2 है, 2 को जोड़ देंगे तो 9 पना 45 हो गए और प्लस 2 कितना होगा दोस्तों आपका 47 हो गया। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखें, सी ऑप्शन में 47 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।